हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका सुपर 10 क्वेश्चन सुपर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन आता है तो जल्दी जल्दी आप करते रहिए, ठीक है। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि वीडियो में सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाली न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब कि रेडियो एक्टिव द्वारा न्यूट्रॉन पे बम्बार्डमेंट करने पे जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस क्या है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन प्रोसेस है। कौन सा है, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ द हैवी न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियोएक्टिव एटम इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आई। तो कौन सा है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब ही क्या हो रहा है कि विखंड हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कभी कभी ऑप्शन इंग्लिश में दे देता है, एक दे देता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक देता है न्यूक्लियर फिजन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इतना ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 71 था। 71 का ऑप्शन क्या कौन सा हो गया, जल्दी से बताओ। 71 का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान समझते हैं। 72 क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो अब ध्यान रखना, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या तो 2 है, ऑप्शन क्या हो गया इसका सी। लेकिन अब ये ड्यूटेरियम होता क्या है, ध्यान रखना। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अब 3 क्या होता है, एक 1h1 1h2 1h3 होता है। 1h1 को क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। ध्यान रखना, एक क्या हो गया 1h1, एक क्या हो गया 1h2, यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। एक क्या हो गया 1h3, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटियम। इसको क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम। इसको क्या कहेंगे, ट्राइटियम। तो अब इसमें पूछा है इसका क्या पूछा है कि द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, ये एटॉमिक क्या होता है, नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 73 क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में क्या करेक्ट है। ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार के बारे में क्या, इनमें से कौन सा सही है। अब ध्यान समझना, 73 क्या कहना चाह रहा है, द्रव्यमान का जब परिभाषा आप पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, तो द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, और भार क्या है, सदिश राशि है। अब भार क्या है, सदिश राशि है, ध्यान रखना। अब ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी होता है और भार क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से देखते हैं। द्रव्यमान एक सदिश राशि और भार एक अदिश राशि है। 73 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से कौन रिलेटेड नहीं है। पहला पेड़ प्लांट से है, दूसरा फफूंद फंगस, यही अलग हो गया। झाड़ी श्रब, ये भी प्लांट रिलेटेड है। झाड़ झंकार बस, ये भी होता है। तो बुश, ये भी होता है, ठीक है। तो फफूंद क्या है, फफूंद आपका प्लांट किंगडम से रिलेटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा, बी, फंगस। 75 क्या कहना चाह रहा है, ये देखते हैं। 75 कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। अब देखो ध्यान समझना, 2 या 2 से अधिक मिश्रण के कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, विलयन हो जाता है। जब रेक्टेंट और प्रोडक्ट मिलकर क्या बनता है, हमेशा सॉल्यूशन बनता है। तो क्या हो जाता है, सॉरी रेक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमेशा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो 75 का क्या ऑप्शन है, सी, विलयन, सॉल्यूशन, ठीक है। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग। तो कौन सी चीज बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है, इसमें से क्या है, इंफ्रासाउंड, सबसोनिक साउंड, शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, साउंड एट अबाउट 10 किलोहर्ट्ज। अब ध्यान समझना, हमेशा
जो बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है वो कौन कर सकता है? सुपरसोनिक साउंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? 76 का सी। ये बहुत हैवी साउंड्स होती है, ठीक है। जैसे कभी देखोगे फाइटर प्लेन उड़ती है तो कितनी तेज आवाज आती है, उसी तरह से निम्नलिखित में से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? आप ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है किस जीव के दांत नहीं होते, तो इसमें ध्यान देते हैं 77 वाले में क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा? घोड़े का आप लोग खुद ही देखे होंगे दांत होते हैं, सुअर का देखे होंगे दांत होते हैं, कुत्ते का भी देखे होंगे दांत होते हैं, कछुए का दांत नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कछुई, अरे कछुआ, तो टर्टल इसका आंसर हो गया। 77 का क्या कह दिए? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 78 मेलाकाइट डैश का यस है। मेलाकाइट इज ओर ऑफ। मेलाकाइट किसका ओर है? जाहिर सी बात तांबे का होता है, कॉपर का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 78 का बी। कुछ और आप लोग को याद होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। कुछ ओर्स आपको याद होना चाहिए, जैसे आयरन ओर्स, कॉपर ओर्स, ठीक है, ये सब एल्युमिनियम ओर्स, ये सब याद होना चाहिए। लास्ट 79 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, प्रोटीन हमारी क्या होती है? बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में वर्क करती है। तो कौन सा होता है? क्वाशियोरकर होता है। क्वाशियोरकर क्या होती है? प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। तो 79 का कौन सा ऑप्शन है? ए। 80 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, ध्यान रखना, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? इसकी चाल को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। अब यहाँ ध्यान रखना, 4 ऑप्शन है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपोसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो ध्यान रखना कौन सा होता है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक बोलने से पता चलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपको आ रहा है तो एक्सीलेंट, नहीं आ रहा है तो आप इसको सीखिए और रिवाइज करिए, आगे बढ़िए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, थैंक यू।